ऐसे कई लीडरों का करियर का सत्यानाश हो गया। तो आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने की प्लानिंग में हो और जुड़ चुके हो, उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या वो दम है, क्या वो पोटेंशियल है, किस तरीके से कंपनी का चुनाव किया जाता है, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को एग्जामिन किया जाता है। जैसे मुझे अगर कोई पूछता है, सर आप ये ट्रेनिंग के बिजनेस में कब तक रहेंगे, मैं बोलूँगा मरते दम तक रहूँगा। प्रोफेशन बनाने के लिए और करियर बनाने के लिए ये सही प्लेटफॉर्म को चुनना बहुत जरूरी है। अगर आपको खेती करनी है तो पहला काम हमको क्या करना पड़ेगा, भले ही आप खेती बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, भले ही आपने उसको जो खाद डालना चाहिए उसकी भी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से की है, भले ही आपने जो संसाधन आपको लगेंगे खेती करने के लिए वो भले ही एडवांस स्वरूप के वो संसाधन होंगे, मगर कितने भी आप एडवांस हो गए, कितना भी पढ़ाई आपने खेती के बारे में किया और आपको अभी खेती करनी शुरू करनी है, तो आपको पहली चीज लगेगी कि जिस जमीन के ऊपर आप खेती करना चाहते हो उस जमीन की वो औकात हो, उस जमीन में वो पोटेंशियल हो, वो जमीन उतना उत्पादन देने के लायक हो, तो ही आप जो एफर्ट्स डालेंगे उससे कुछ निकलेगा। कई लीडरों में मैंने मेरे 18 साल के करियर में कई सारे होशियार लीडर्स को भी देखा, बहुत एक्सपर्ट थे वो, मगर जिंदगी में बड़ी अचीवमेंट नहीं कर पाए, और अगर की तो शॉर्ट पीरियड के लिए वो अचीवमेंट उनकी थी। अपने जीवन में उस अचीवमेंट को वो सस्टेन नहीं कर पाए। मर्सिडीज से घूमने वाले लोग सीधा एमएटी के ऊपर आ गए, साइकिल के ऊपर आ गए। ये मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है, लीडर्स को देखा है नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में, क्योंकि उनमें तो काबिलियत थी काम करने की, उन लोगों में काबिलियत थी काम करने की, उनका सेल्स भी बहुत अच्छा था, उनका कस्टमर को अप्रोच होना, लोगों को अपॉर्चुनिटी प्लान अच्छी तरीके से बताना, प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स देना, लीडरशिप करना, टीम को खड़ा करना, इसमें बहुत माहिर थे वो, मगर फिर भी उनका जीवन जो है व्यावसायिक जीवन सक्सेसफुल नहीं हो सका। इसके पीछे एक कारण था कि जिस जमीन के ऊपर वो खेती कर रहे थे, भले ही उनके पास संसाधन थे, भले ही उनके पास फर्टिलाइजर्स थे अच्छे और भले ही उनके पास काबिलियत थी, कैपेबिलिटी थी, मगर फिर भी वो अनसक्सेसफुल हुए, क्योंकि जो जमीन थी वो जमीन में वो पोटेंशियल नहीं था। ये जो जमीन मैं जो कर रहा हूं ना, ये जमीन के साथ मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को और कंपनी को मैं सीधे तरीके से जोड़ना चाहता हूं। जिस भी कंपनी से जुड़कर आप काम करना चाहते हैं, वो बोल रहा हूं मैं, वो जमीन है जिसके ऊपर आप खेती करेंगे। तो आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने की प्लानिंग में हो और जुड़ चुके हो, उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या वो दम है, क्या वो पोटेंशियल है, ये बात बहुत मायने रखती है अगर आपको इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होना है। तो अगर इस इंडस्ट्री में टॉप ऑफ द टॉप अचीवमेंट करना चाहते हो, अगर इस इंडस्ट्री में टॉप ऑफ द टॉप अचीवमेंट का चेक हासिल करना चाहते हो, मंथली पे आउट अगर हासिल करना चाहते हो, तो आपको जरूरी है वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो कंपनी है, जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, उस कंपनी में वो दम होना चाहिए, उस कंपनी के पास वो विजन होना चाहिए, उस कंपनी के पास कई सारी चीजें होनी चाहिए। वो क्या चीजें होनी चाहिए, इसके बारे में आज के सेशन में मैं बात करूंगा। लोगों को जब अप्रोच आप होंगे तब क्या करना है, इसके बारे में मैं कल बात करूंगा, मगर मैं ये बोलना चाहता हूं यहां पर कि जब लीडर या आप भी ग्रुप लीडर बनके जब आप जाएंगे लोगों के पास, तो आपको भी बताना आना चाहिए कि किस तरीके से कंपनी का चुनाव किया जाता है, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को एग्जामिन किया जाता है, कौन से 4 टाइप के एग्जामिनेशंस इस सेक्टर में हमें आना चाहिए करने के लिए कंपनी चूज करते वक्त। क्योंकि जैसे ही आपको एक रियलाइज होगा कि जो गुरुदास ने जो बातें की कंपनी सिलेक्ट करने के बारे में, चूज करने के बारे में, वो सारी बातें मेरे ऑर्गेनाइजेशन में हैं, और अगर आपको ये रियलाइज हुआ तो आप में थोड़ा क्लियरिटी आएगा, है ना। आप अगर किसी भी जहाज में बैठे हो, वो पानी से गुजर रहा है, और आप उस जहाज में तब ही एंजॉय कर सकते हो अगर आपको क्लैरिटी हो जाए कि वो जहाज को किधर भी छेद नहीं है,
आपको क्लैरिटी हो जाए, आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए कि ये जहाज ने इससे पहले भी कई बार समंदर में इधर उधर जाकर अपना एक्सपीरियंस को तगड़ा किया है। तो आपको क्लैरिटी आ गई ना, तो आप अभी ट्रैवलिंग, आपका जो सफर है ना, वो बहुत एंजॉय करने लगेंगे। वैसे ही हमें कंपनी को चूज करते वक्त, कंपनी को एग्जामिन करते वक्त हमें कई सारी चीज़ें ये देखनी पड़ेगी कि इस कंपनी को जो चला रहा है क्या उसको एक्सपीरियंस है। अगर क्लैरिटी नहीं है तो एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वक्त जाया जाएगा। क्या होगा, वक्त की बर्बादी मत करो, वक्त की बर्बादी हो जाएगी। डर के काम करोगे, ऐसे ही दिन निकलते जाएंगे, काम कुछ होगा नहीं। आप क्लैरिटी जैसे ही खुद में आई ना तो टूट पड़ोगे धंधे के ऊपर। जैसे हर इंडिविजुअल के पास खुद का क्लैरिटी होना चाहिए। जैसे मुझे अगर कोई पूछता है, सर आप ये ट्रेनिंग के बिजनेस में कब तक रहेंगे, मैं बोलूंगा मरते दम तक रहूंगा। सर क्या आपको अगर कोई बड़ा ऑफर आता है किसी मार्केटिंग कंपनी से कि हम आपको टॉप का कोड दे देंगे, आईडी दे देंगे, आपके नीचे पूरा डेवलपमेंट होगा, कम से कम आपका चेक 1 करोड़ का होगा महीने का, तो मैं बोलूंगा मुझे नहीं चाहिए। आई एम क्लियर अबाउट इट। आई एम क्लियर अबाउट कि मैं जिंदगी भर ट्रेनर बन के ही जीऊंगा, नए रिसर्च करूंगा, नए एजुकेशन पैकेज को बनाऊंगा, नए ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को बनाऊंगा और लोगों को मैं एजुकेट करूंगा। ये मेरा मिशन है, ये मेरा विजन है, मैं बहुत क्लियर हूं। तो ये क्लियरिटी आप में भी एक नेटवर्कर बनने की बारे में आनी चाहिए, एक नेटवर्क कंपनी का एक लीडर बनने के बारे में क्लैरिटी आनी चाहिए। मरते दम तक मैं नेटवर्किंग में लीडरशिप करूंगा, ये क्लैरिटी जिस दिन आई ना, तुम टूट पड़ोगे। जो भी जरूरतें हैं करने की, क्या क्या जरूरी है करना, वो सारी चीजें तुम करना शुरू कर दोगे, क्योंकि अभी तुम प्रोफेशनल बनने की दिशा में चल रहे हो, प्रोफेशनल बनने की दिशा में। मैं अगर ट्रेनर हूं तो मैं एक प्रोफेशनल ट्रेनर बना। प्रोफेशनल ट्रेनर कब बनते? एक ही चीज में एक्सपर्टी जब हासिल करते हैं ना, एक ही चीज में मास्टरी जब हासिल करते हैं ना, एक ही चीज में। लता मंगेशकर जैसे ही मैं बोलता हूं, आपके दिमाग में कौन आता है, क्या आता है, कौन सा प्रोफेशन आता है? सिंगिंग। जैसे ही मैं सचिन तेंदुलकर बोलता हूं, आपके दिमाग में कौन सा प्रोफेशन आता है? क्रिकेटियर। जैसे ही मैं मुकेश अंबानी बोलता हूं, मुकेश अंबानी क्या एक्टिंग करता है? क्या एक्टिंग करता है? कौन है वो? कौन है? एक धंधे वाला है, एंटरप्रेन्योर है। तो जैसे ही मैं इंसान का नाम लेता हूं, आपके दिमाग में उसका प्रोफेशन आ जाता है। वैसे ही आपका नाम अगर कोई ले, कोई अगर सुने, तो एक प्रोफेशन उनके दिमाग में आना चाहिए। तो आपको अगर नेटवर्किंग में लीडर बनना है तो उसको प्रोफेशन बनाओ, ये मैं बताना चाहता हूं। और प्रोफेशन बनाने के लिए और करियर बनाने के लिए ये सही प्लेटफॉर्म को चुनना बहुत जरूरी है। अगर जमीन ही उसके लायक नहीं है और आपने सारे संसाधन इकट्ठा किए, आपने बहुत पढ़ाई भी की, आप एक्सपर्ट एक फार्मर हो, फिर भी आप अच्छी खेती नहीं कर सकते क्योंकि उस जमीन में प्रॉब्लम है। उससे जितना भी डालेगा वो जमीन खा जाएगी, उससे कुछ उगेगा नहीं। ऐसे कई लीडरों का करियर का सत्यानाश हो गया क्योंकि उन्होंने सही तरीके का कंपनी सिलेक्ट नहीं किया था अपनी जिंदगी में करियर बनाने के लिए। आप अगर कोई घर बनना चाहते, आरसीसी का अगर आप बिल्डिंग खड़ा करना चाहते हो, तो 1000 बार उस जमीन को आप एग्जामिन करोगे, क्या ये जमीन पर मेरे 3 माले का बिल्डिंग, मेरा 10 माले का बिल्डिंग खड़ा रह सकता है 100 साल तक? बार बार आप एग्जामिन करोगे, क्योंकि एक बार आपने फाउंडेशन डाला और बाद में आपको पता चला ये जमीन बराबर नहीं था, ये तो जमीन तो इसके नीचे तो पूरा बालू है और इसके नीचे तो पूरा पानी है, ये बिल्डिंग खड़ा नहीं रह सकता ज्यादा देर तक। तो पूरा फाउंडेशन डालने का खर्चा भी गया पानी में और टाइम भी गया पानी में। इसलिए किसी भी लीडर ने एक कंपनी में करियर बनाने की ठानने से पहले उस ऑर्गेनाइजेशन का स्टडी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बाद आप 10, 15, 20 साल, 25 साल तक काम करोगे और वो काम करते रहने के लिए आप पहले 5-6 साल तक एक फाउंडेशन को बनाओगे। एक लीडर के फाउंडेशन को बनाने के लिए कम से कम 5 साल लगते हैं, बाद में उसके ऊपर बिल्डिंग बनेगी। मगर कई सारी कंपनियां 5 साल तक टिकी और 6वें साल वो बंद हो गई। उस लीडर का करियर का सत्यानाश हो गया क्योंकि उसने फाउंडेशन बनाया था उस कच्चे जमीन पर, जो जमीन उसके
लायक नहीं थी। 5 साल लगाकर उसका अपना फाउंडेशन बनाया, 6वें साल कंपनी बंद हो गई। मैनेजमेंट में क्या चक्कर चल रहे इसको कुछ पता नहीं था, उसके बिजनेस प्लान में क्या चक्कर लफड़े हो रहे उसको कुछ पता नहीं था, लीडर को कुछ पता नहीं था। इसलिए ये मुद्दा बहुत ही जरूरी है कि अपना ऑर्गेनाइजेशन का स्टडी करना।